नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा मुंबई में है। मेरे साथ हैं बीजेपी उम्मीदवार मिहिर जी। मिहिर जी, प्रभात साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई की सड़कों पर आपका जो जन समर्थन दिख रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, यह जन समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भी देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। मैं तो केवल एक मोदी जी का सैनिक हूं और चुनाव के मैदान में उतरा हूं, पर यह जनता का समर्थन ये मोदी जी को है। और मिहिर जी, जब आपका नाम अचानक से आया तब शायद आपको भी विश्वास नहीं हुआ होगा। आप कैसे देखते हैं मोदी जी जिस तरह से उम्मीदवारों को चुनते हैं कि मुझे इनसे क्या काम लेना है? देखिए, मैं पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं। मुझको आदेश आया, मुझको चुनाव लड़ना है और फ़ोन आया, तब से मैं चुनाव के मैदान में उतर गया हूं। और मैं मानता हूं मेरा सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर चुन के आ गया तो जिस सभागृह में युग पुरुष देव पुरुष मोदी जी बैठते हैं, उस सभागृह में मेरी जनता ने चाहा तो मुझको भी बैठने का मौका मिलेगा। जी मिहिर जी, आपका अपने क्षेत्र के लिए भी एक संकल्प है, वो क्या है कि जो आप प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेंगे सांसद निर्वाचित होते ही? देखिए, अगर मैं सांसद चुन के आ गया तो मेरी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि इस पूरे विभाग में बहुत बड़े मात्रा में कोंकणी वस्ती रहती है और मुझको मुलुंड के नाहौर इलाके में मुलुंड टर्मिनस इसकी शुरुआत करनी है और पहली गाड़ी जो वहाँ से छूटेगी वह कोंकण एक्सप्रेस होगी, ऐसा संकल्प मैंने लिया है। दूसरा, यहाँ पे 2 बड़े डंपिंग ग्राउंड है, विक्रोली में और मानखुर्द में, इसको बंद करना है। भांडुप और विक्रोली में एक भी नाट्यगृह सभागृह नहीं है, जिससे हमारी संस्कृति से जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो भांडुप विक्रोली में एक सभागृह नाट्यगृह करना, उसी प्रकार से घाटकोपर ईस्ट, घाटकोपर वेस्ट, पूरे विभाग में जो भी झुग्गी बस्तियां हैं उनको झोपड़पट्टी पुनर्वसन अंतर्गत जल्द से जल्द उनके हक के घर उनको दिलाना, ये कुछ प्रमुख प्राधान्य है। जी, एक चीज़ और है आपके क्षेत्र में कि धारावी को बसाने की जब बात आई थी, उसके लिए लैंड यहाँ से देने की बात हुई थी, उसमें हमने पढ़ा कि लोगों का विरोध है। कैसे देखते हैं, कैसे हल निकलेगा ये? नहीं, मेरा भी विरोध है जी। विधायक के नाते पहले दिन से मेरा भी विरोध है जी। और मैं यह साफ कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ की ज़मीन मांगी नहीं गई थी, पूरे मुंबई में 11 बड़े भूखंड मांगे गए थे, उसमें से एक यहाँ की ज़मीन थी जी। और आप लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं हम 180 पे मोदी जी को रोक देंगे। देखिए, राहुल गांधी जी यह आलू डाल के सोना भी बना सकते हैं, तो निश्चित ही वो जो कहेंगे हम उसका स्वीकार करते हैं जी। वो कहते हैं डरो मत, लेकिन वो खुद अमेठी छोड़ गए। देखिए, राहुल गांधी जी पे मैं क्या कहूँ, आप कहीं भी जाइए राहुल गांधी का नाम लीजिए तो जिस प्रकार से कपिल शर्मा अपने दर्शकों को हंसाते हैं, वैसे ही हम राहुल गांधी का नाम लेते हैं तो दर्शक हंसते हैं, जनता हंसती है जी। एक चीज़ और की चुनौती जो है आपके सामने विपक्ष की, उसको कैसे देखते हैं? वो भी तो गठबंधन बना के लड़ रहे हैं। बिल्कुल गठबंधन वाला है। इस चुनाव को मैं बहुत ही सीरियसली ले रहा हूँ, पूरी ताकत से लड़ रहा हूँ। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जनता ने मन बना लिया है विकास के साथ चलने का। मेरे विरोधी ये गद्दारी, सद्भावना, सिंपैथी, इनके पास कोई विकास के मुद्दे नहीं है। हमारे साथ हमारे लोगों ने गद्दारी की, हमारा सिंबल चुरा लिया, हमारी पार्टी चुरा ली, अब हमको सिंपैथी चाहिए, यह उनका चुनाव का मुद्दा है। तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं जनता उनके दुख से प्रभावित नहीं है, उनका दुख वह मनाए, जनता को विकास चाहिए। आप लोग अपने को हिंदुत्व को लेकर आप लोग आगे बढ़ते हो, लेकिन शिवसेना यूबीटी कह रही है कि असली हिंदुवादी हम हैं और बीजेपी छद्म हिंदुवादी है। देखिए, इसीलिए उद्धव जी अब इफ्तारी में जा रहे हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखा था जहां पे सभी मस्जिदों के मौलाना उद्धव जी को मिलने गए थे और उन्होंने यह मांग की थी कि हमारा आदमी संजय पाटिल, इनको ही आप टिकट दीजिए। अब मौलाना की सुनकर अगर वह प्रत्याशी चुनते हैं और फिर हिंदुत्व की बात करते हैं, मुझको लगता है उद्धव जी ने भगवा उतार के हरा ये कब का ओढ़ लिया है। और कांग्रेस में जिस तरह से उठक पटक हुई
लोग भागे इधर उधर, आरोप आप लोग पे भी लगे कि आप लोग उनको बहला फुसला कर ले आए हैं, प्रलोभन लेकर आए हैं, तो कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी की इस हालत को? देखिए, एक पुरानी कहावत है, डूबती नैया को छोड़ के सब भागते हैं। जी उसी प्रकार से कांग्रेस एक डूबती नैया है जी और प्रमुख नेता मानते हैं कि अगर अब इस नैया पे सवार रहे जी तो निश्चित ही वह भी डूब जाएंगे, और मोदी जी के विकास के एजेंडा के अंडर वह आ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेहर जी, जिन्होंने बड़ी प्रमुखता से अपने चुनावी मुद्दों को सामने रखा है और विश्वास जताया है कि इस बार 400 पार होगा और ये जो सीट है इस पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, मुंबई से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।